एक विशाल सांप सब लोगों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो एक छोटे लड़के को अपना मालिक मान लेता है। असल में वो सांप पहाड़ों का रक्षक देवता होता है। वो ना सिर्फ गांव वालों की रक्षा करता है, बल्कि जो लोग वीडियो देखकर लाल दिल लाइक दबाते हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं देता है। उनकी किस्मत चमकती है, काम धंधा फलता फूलता है। सांप के सिर पर एक चमकता हुआ रत्न होता है, जिसे देखकर एक और लालची गिरोह की नजर उस पर पड़ती है। वे लोग लड़के की परवाह किए बिना उस सांप पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सांप क्रोधित हो जाता है और पलक झपकते ही दर्जनों दुश्मनों को खत्म कर देता है। जब उन्हें लगता है कि वे सांप से नहीं जीत सकते, तो दा कियांग नाम का एक आदमी लड़के को निशाना बनाता है। वो जहर से भरा तीर चलाकर लड़के के पिता को मार देता है और फिर चोरी छिपे लड़के को उठा लेता है। अगले दिन वो लड़के को चारा बनाकर सांप को बाहर बुलाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी के बावजूद वो सांप से हार जाता है। हारता देख वो लड़के को उठाकर भाग जाता है। 20 साल बीत जाते हैं। कई बार कोशिशों के बावजूद वो सांप को पकड़ नहीं पाता। तब उसका दत्तक पिता उसे पैर फैलाने और आंखें घुमाने वाली गोली खिला देता है और कहता है, अब से लेकर कल इस समय तक तेरा जीना या मरना तेरे हाथ में है। जान बचाने के लिए दा कियांग पागल हो जाता है। वो फिर से सांप की खोज में निकलता है और पहाड़ी गांव मांगछुन पहुंचता है। वहां वो अपने आदमियों को गांव के सभी शिकारी लोगों को पकड़ने का आदेश देता है, ताकि सांप को ढूंढा जा सके। जो मदद नहीं करता उसे वो बेरहमी से मार डालता है। ये सब देखकर एक नौजवान वहां आ जाता है और दा कियांग से बहस करता है। दा कियांग उसे बताता है कि उसने उसे सिर्फ इसीलिए पाला था ताकि एक दिन वही सांप को बाहर ला सके। इतना कहकर वो उस नौजवान के परिवार वालों को भी मार डालता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाए। गुस्से में नौजवान आकाश की ओर गरजता है और तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उसके पीछे से वही विशाल सांप प्रकट हो जाता है। दा कियांग एक लड़की को पकड़कर नौजवान को धमकाता है कि अगर उसने सांप के सिर का रत्न ना दिया तो वो लड़की को मार देगा। अपने मालिक को संकट में देखकर सांप खुद ही सिर का रत्न निकालकर दूर फेंक देता है। रत्न को पाकर दा कियांग उसे एक राक्षसी औषधि बनाने वाले को दे देता है। जैसे ही वो उस दवा को खाने वाला होता है, नौजवान आकर उसकी जमकर पिटाई कर देता है। लेकिन उस दवा वाले की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रत्न ने उसके कपड़ों को जला दिया था, जिससे वो पागल हो जाता है। वो अपने सभी आदमियों को मार डालता है और फिर सांप पर हमला कर देता है। अपने प्यारे सांप को पिटता देखकर नौजवान तलवार उठाकर दौड़ पड़ता है, लेकिन रत्न खा चुका दवा वाला अब अमर हो गया था। वो नौजवान को एक ही झटके में 33 मीटर दूर फेंक देता है। जब वो अपने आप को अजेय समझकर घमंड में झूम रहा होता है, तभी सांप अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करता है और आकाश से बिजली बुलाकर उसे जला देता है। कहते हैं कि अति खुशी के बाद दुख जरूर आता है। इसके बाद नौजवान और सांप मिलकर साधना करने लगते हैं। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।